वृहद पराशर होरा शास्त्र के अवतार कथनाध्याय में महर्षि पराशर ने मैत्रेय से एक श्लोक कहा था। सबसे पहले तो आप इस श्लोक को देखिए, ये श्लोक क्या कहता है। श्लोक कहता है, रामोवतारः सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्ध सोमसुतस्य च वामनो विबुधेजस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करः पुत्रस्य सैहिकेयस्य सूकरः केतोर्मीनावतारश्च चेताने ते अपि खेटजः परात्मांशोधिको येषु ते सर्वे खेचराभिदः। दरअसल इस श्लोक के माध्यम से महर्षि पराशर ने मैत्रेय से ये कहा था कि भगवान विष्णु का हर एक अवतार हम हर एक ग्रह से किस तरह से संबंधित है। आज कुछ इसी विषय में बात करने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। दरअसल बीते दिनों में बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करके ये बात कही कि विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ा वीडियो कब बनाएंगे। फिर इसके बाद पर्सनल मेल और पर्सनल मैसेज में भी कई लोगों ने इस बात को कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ा वीडियो बना दीजिए। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा आज इस वीडियो को बना देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस वीडियो में विष्णु सहस्त्र नाम से दी हुई कुछ नई जानकारी भी आपको देखने और सुनने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, यानी 3 भागों में इस वीडियो को बांटा है। पहला, जिसमें हम लोग बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम आपकी जन्म कुंडली ग्रह नक्षत्रों से कैसे जुड़ा हुआ है। दूसरे भाग, जिसमें हम ये जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम जब शुरू करते हैं तो ये हमें किस तरह प्रभावित करता है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। नंबर 3, जिसमें हम ये जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करना चाहिए और किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पहले भाग की बात करते हैं। ये जो श्लोक मैंने अभी आपको बताया, इस श्लोक के अंतर्गत महर्षि पराशर ने भगवान विष्णु के हर एक अवतार को हर एक ग्रह से जोड़कर बताया। उन्होंने कहा कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म सूर्य ग्रह से संबंधित है, यानी सूर्य ग्रह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म या अवतार की संकल्पना को जोड़ा जाता है। इसी के साथ चंद्रमा ग्रह से भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की संकल्पना को जोड़ा जाता है। मंगल ग्रह से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की संकल्पना को जोड़ा जाता है। बुध ग्रह से भगवान विष्णु के बुध अवतार को देखा जाता है। बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह से भगवान विष्णु के वामन अवतार को जोड़कर देखा जाता है और शुक्र ग्रह से भगवान विष्णु के परशुराम अवतार को जोड़ा जाता है। शनि ग्रह से भगवान विष्णु के कूर्म अवतार कछुआ कूर्म अवतार को जोड़कर देखा जाता है और राहु ग्रह से भगवान विष्णु के वराह अवतार को देखा जाता है। केतु ग्रह से भगवान विष्णु के मीन अवतार, जिसे आप मत्स्य अवतार कहते हैं, इसकी संकल्पना को जोड़कर देखा जाता है। अब ये जो राहु का मैंने आपको बताया ना, वराह अवतार, यहाँ पे आपका दिमाग क्लिक किया होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कई बार अगर जन्म कुंडली में राहु से बहुत ज़्यादा पीड़ित कोई व्यक्ति होता है तो उसे अक्सर कई एस्ट्रोलॉजर्स वराह अवतार की मूर्ति या वराह अवतार की फ़ोटो उसके कमरे में लगाने के लिए कहते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, महर्षि पराशर ने इसके अलावा एक बात और कही। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये 4 ग्रहों में पूर्ण परमात्मांश होते हैं, यानी पूरी तरह परमात्मा के अंश होते हैं। और बाकी के बचे जो 5 ग्रह हैं उनमें परमात्मा के अंश के साथ साथ जीवांश भी होते हैं, यानी जीव के भी अंश होते हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये 4 ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में नैसर्गिक रूप से बली हैं, चाहे वो आपकी कुंडली में कारक हो या न कारक हो, यहाँ बात किसी लग्न और राशि की नहीं हो रही। महर्षि पराशर ने कहा कि अगर ये 4 ग्रह किसी की कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो कोई मैटर नहीं करता कि आपके सामने कौन सी चुनौती है, आप हर चुनौती को जीतेंगे। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। कोई मैटर नहीं करता कि आपको क्या चाहिए, आप ऐसा इंसान हर चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आपकी कुंडली में भले ही सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, इनमें से कोई ग्रह कारक हो या कोई ग्रह कारक ना हो, जब कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से बली होता है तो उससे रिलेटेड एलिमेंट आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। सूर्य दिखाते हैं आपके कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मा को, यानी राज्य को, सरकार को। चंद्रमा दिखाते हैं आपके मन को, आधी लड़ाई तो आपने ऐसे ही जीत ली। मंगल दिखाते हैं आपके साहस को और राहु दिखाते हैं आपकी क्लेवरनेस, आपकी चतुराई या आपकी कूटनीति को। अब इन 4 ग्रहों का नैसर्गिक रूप से बली होना ही ये दिखाता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एबल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। तो मुझे लगता है उन लोगों को प्रॉपर जवाब मिल गया होगा जो अक्सर ये पूछते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का हमारी जन्म कुंडली से क्या लेना देना है। दरअसल विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु जी के प्रत्येक अवतार हर एक ग्रह से संबंधित है। इसीलिए यह बात कही जाती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई एक या एक से ज़्यादा ग्रह लगातार खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो फिर आपको किसी महा उपाय की ज़रूरत है। जब भी हमारी कुंडली में कोई 1-2 ग्रह खराब होते हैं तो हम उसका उपाय करते हैं और हमें आराम मिल जाता है। लेकिन कई बार लोगों के साथ ऐसी कंडीशन होती है कि उनकी कुंडली ज़रूरत से ज़्यादा खराब होती है। अब यहाँ पर या तो उस इंसान से लगातार कई सारे उपाय कराए जाएं या फिर कोई एक ऐसा महा उपाय बताया जाए जो सिर्फ एक उपाय करने से उसको सभी चीज़ों में लगातार कंसिस्टेंसी से उसको आराम मिल जाए।
भगवान विष्णु के अगर अवतार को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि विष्णु जी के अवतार उसी समय हुए जिस समय उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सपोज दैट, मानिए जब पृथ्वी का शुरुआत हुई तो उस समय पृथ्वी में केवल पानी था। भगवान विष्णु का ठीक उसी टाइम पे मत्स्य अवतार हुआ था जो केतु ग्रह से संबंधित है। अब मत्स्य अवतार यानी मछली जल में, पानी में सर्वाइव कर सकती है, और कहते हैं उसी मछली ने आने वाली महाप्रलय का घोषणा की थी या भविष्यवाणी की थी, और महाप्रलय के बाद जीवन को बचाने के लिए भी उसी मछली ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद जब लाइफ कुछ आगे बढ़ी तो पानी से जीवन धरती की ओर, ज़मीन की ओर बढ़ने लगा। अब यहाँ पर एक ऐसे जीव की ज़रूरत थी जो जल में भी रहे और जो थल में यानी स्थल में, ज़मीन में भी रहे। तो भगवान विष्णु का कछुआ अवतार, कूर्म अवतार। कछुआ ही एक ऐसा जीव होता है जो जल में भी रह सकता है और ज़मीन में, स्थल में भी रह सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान विष्णु का जो अवतारों का सीक्वेंस था वो ठीक उसी टाइम पे था जिस टाइम पे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब अगर बात किया जाए कि विष्णु जी के जो विष्णु सहस्त्र नाम है, ये पाठ करने से हमें क्या मिलेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बिल्कुल देने वाला नहीं था, ना ही मेरा मन था कि मैं आपको उसका आंसर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी महाशक्ति से जुड़ते हैं तब आप कैसे ये आकलन करेंगे, आप कैसे, आपके पास कोई पैरामीटर कैसे हो सकता है कि आपको पता चले कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आपको ये मिलेगा। मैंने एक लाइन में कई बार आपको ये बताया था कि विष्णु सहस्त्र नाम मतलब हर एक तरह की चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके लिए अप्राप्य हो जाए, यानी नथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कांट अचीव। हर चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, हमारी फितरत है अपना स्वार्थ देखना, तो सबसे पहले हम, कुछ लोग पूछते हैं कि हम क्यों करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमें क्या मिलेगा, पहले ये बताइए। अब आपने देखा होगा कि अगर कुंडली में सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, तो कई बार आपने सुना होगा प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपके ऐसे कर्म जो पिछले जन्म से आप करके आए हैं और जिनका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है। देखिए, मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली के पंचम भाव में, 5th हाउस में गुरु जो है नीच राशि में बैठे हों, पीड़ित हो जाएं, 5th हाउस पीड़ित हो जाए और गुरु को राहु शनि जैसे पाप ग्रह देख लें, तो ये तय है कि इसको गुरु श्राप कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसा इंसान अपने पूर्व जन्म में अपने टीचर को बिट्रेट करके आया है, अपने टीचर को उसने धोखा दिया है, उनके साथ बेईमानी की है और कुछ केसेस में उनका वध किया है, यानी उनको मारा है, यानी उनकी हत्या की है। तो इसे कहते हैं गुरु श्राप। अब ये गुरु श्राप याद रखिएगा, जो कर्ण था उनको भी उनके टीचर ने ही ये बात कही थी, गुरु ने ही ये बात कही थी कि जो शक्ति तुम्हारे पास है, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा इस शक्ति की ज़रूरत होगी उस टाइम पे तुम इस शक्ति को भूल जाओगे। अब जो ये गुरु श्राप है, ये किसी इंसान के अगर वर्तमान में जोड़ा जाए तो आप पूछेंगे इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि ज़रूरत से ज़्यादा गुरु पीड़ित हो जाने की वजह से हर वो चीज़ जो गुरु से जुड़ी हुई है वो आपको आपके जीवन में परेशान करेगी। गुरु किन चीज़ों के कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं। आपके पास इंटेलिजेंस होगी लेकिन उस इंटेलिजेंस का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया, कर्ण को श्राप मिला था। अब ऐसी इंटेलिजेंस का आप क्या ही करेंगे जो आपको टाइम रहते सक्सेसफुल ना बना पाए या टाइम रहते आपके काम ना आए। गुरु भाग्य के कारक हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा इंसान भाग्य के लिए जीवन भर परेशान रहेगा। गुरु धन के कारक हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी इंसान का 5th हाउस पीड़ित हो जाए तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा उसके पास आ सकता है, क्योंकि पैसा तो द्वितीय भाव को यानी 2nd हाउस को देना है। लेकिन आपने भी अपने लाइफ में कभी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा जो एक टाइम बहुत अमीर हो गए, बहुत उनके पास पैसा हो गया और बाद में जब आपने देखा तो वो भिखारी की ज़िंदगी जी रहे थे, यानी उनके पास पैसा तो आया लेकिन उसे मैनेज नहीं कर पाए। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के कारक होते हैं। मे भी आपके बच्चे होने में प्रॉब्लम हो, अगर हो गया बाई चांस तो फिर उसका स्वभाव ऐसा हो कि आप अपना माथा कूट लें। तो आप समझ गए कि जो प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का कर्म, वो आपको इस जन्म में भोगना होता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप पाठ शुरू करते हैं तो विष्णु आपका प्रारब्ध काटते हैं, आपका वर्तमान ठीक करते हैं और आपका भविष्य सही करते हैं। याद रखिएगा, विष्णु ही भूत हैं, विष्णु ही वर्तमान हैं और विष्णु ही भविष्य हैं। आपका सिर्फ प्रारब्ध काटते नहीं है, बल्कि आपको वर्तमान में जो आप परेशान हैं, आपको बहुत सारे दुख हैं, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, आप बिल्कुल दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, उसको शांत करते हैं, प्रारब्ध को भी काटते हैं। और फ्यूचर में अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती है, तो विष्णु उसे भी हटा देते हैं। आप अगर आपकी किस्मत, आपको लगता है कि कई लोग बोलते हैं किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल सकता, आप करके तो देखिए इन चीज़ों को। आपकी नई किस्मत अगर विष्णु जी न लिख दें तो इस बात की गारंटी है कि वो आपकी नई किस्मत तक लिख देंगे, लेकिन आप उसे करिए, ठीक ढंग से करिए। अभी इस नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं। दूसरा, आपने देखा कि जैसा मैंने आपको बताया था, विष्णु जी के अवतारों में एक सीक्वेंस था। हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा होती है, कुंडलिनी चक्र होते हैं। अब मैं हर चीज़ के बिल्कुल गहराई में नहीं जाना चाहता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा जो शरीर होता है, कुंडलिनी चक्र होते हैं, वो भी एक ऊर्जा का एक सीक्वेंस होता है,
एक अलाइनमेंट होता है। आपके शरीर की ऊर्जा को विष्णु सहस्त्रनाम जब आप पाठ करते हैं तो ये ऊर्जा अलाइन हो जाती है। ऊर्जा अलाइन होने का सीधा मतलब ये है कि आपके मन मस्तिष्क से लेकर आपके पैरों की एड़ी तक आप स्वस्थ हो जाते हैं, आप ऊर्जा को महसूस करते हैं। ऐसी फीलिंग जो आपको पहले कभी नहीं हुई इसके बाद होगी। आपके जो एनर्जी चक्र हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण की मैं बात नहीं कर रहा। आपको भयानक से भयानक बीमारी है, स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, हर चीज़ से आप तुरंत विष्णु आपको पकड़कर बाहर, विष्णु जी बाहर आपको निकालने लगेंगे। तो यह कोई एक ग्रह खराब हो तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, एक से ज़्यादा ग्रह खराब हो तो भी। जैसा मैंने आपको बताया, विष्णु सहस्त्र नाम का हर एक ग्रह, हर एक अवतार, हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का ठीक से पाठ करते हैं तो आपकी अपनी जन्म कुंडली को थोड़े दिनों के लिए किनारे रख दीजिए और भूल जाइए ज्योतिष। आपको किसी ज्योतिषी या किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी महाशक्ति से जुड़ गए तो इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका बने ना, और कोई ऐसा दुख नहीं जो आपका तुरंत जाए ना। विष्णु जी बहुत इमोशनल देवता हैं, मत भूलिएगा, बहुत इमोशनल देवता हैं। और इमोशंस को देखिएगा, विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं इसमें आपको हर एक फील, हर एक जो है टाइप का मतलब इमोशन देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो क्रोध हो, हर चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर फैमिली में कोई एक इंसान ठीक से करता है तो उसका प्रभाव फैमिली के हर एक सदस्य के ऊपर पड़ता है। अगर फैमिली में किसी एक मेंबर ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ठीक से कर लिया तो उसने अपने को तो कवर किया ही, लेकिन उसके साथ उसने अपने पूरे परिवार को एक सुरक्षा कवच में, सुरक्षा चक्र में बांध दिया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अगर आगे चलकर कोई ऐसी दुर्घटना होनी है, ऐसी कोई चीज़ होनी है जो अचानक से आपको बहुत तकलीफ दे सकती है, विष्णु जी उसे बिल्कुल हटा देते हैं आपके रास्ते से। वो खुद बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के मन में घृणा या घमंड का बीज आने के पहले उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देता हूँ। तो माता लक्ष्मी विष्णु जी के पास ही रहती हैं, तो सीधी सी बात है विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करेंगे तो श्री लक्ष्मी जी ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास आएंगी ही आएंगी। और विष्णु जी का जो आशीर्वाद है वो धन संपदा के रूप में भी मिलता है। यानी अगर आपको फिनांस से रिलेटेड क्राइसिस है, आप कर्जे में फंसे हुए हैं, या आप बहुत दिनों से एक लो लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो डेफिनेटली विष्णु सहस्त्र नाम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा उपाय है जो आपको मानसिक रूप से भी शांत करेगा, शारीरिक रूप से भी आपको अच्छा करेगा, स्वस्थ करेगा, ये प्रॉस्पेरिटी भी देगा, यानी आपको आध्यात्मिक शांति भी देगा, और आपको आपके भौतिक ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो भी आपको देगा। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन में ये कहा जाता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको आपकी लाइफ में सब कुछ दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलते दिख जाएंगे कि हमने तो किया था, हमको तो कुछ नहीं मिला। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आते हैं कि हमने तो पाठ किया था, हमें कुछ मिला नहीं। देखिए, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तब आपको 3 S का ध्यान रखना चाहिए। एस मतलब स। 4 S कौन कौन से होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? पहला समय, दूसरा संकल्प, तीसरा समर्पण, और चौथा संख्या। अब पहले की अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला क्या, तो सबसे पहला है समय। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जब करते हैं तो एक निर्धारित समय में करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुबह करते हैं तो डेली सुबह करिए, या हर बृहस्पतिवार को करते हैं तो सुबह करिए, हर 2 दिन बाद करते हैं तो भी सुबह करिए। जो टाइम स्लॉट होता है इसको हमेशा चेंज मत करिए कि कभी आपने सुबह किया, फिर कभी आपने शाम को किया, फिर अगले दिन गैप कर दिया। ये देखिए, एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ये एक हमारा अध्यात्म है, हमारे देवताओं की पूजा है। तो इसे उतना ही सीरियस लीजिए जितना आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों को सीरियस लेते हैं। तो पहला S जो है वो है समय, यानी निर्धारित समय। दूसरा जो S है वो है संकल्प। हमारे वैदिक धर्म, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहा गया कि जब तक आप अपनी भक्ति को संकल्प से नहीं जोड़ते तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलता। तो ये बात सच है कि जब तक आप किसी शक्ति को संकल्प से नहीं जोड़ते तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलता। अब संकल्प का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको कोई वैदिक ब्राह्मण चाहिए जो संस्कृत श्लोकों के साथ आपको संकल्प दिलाए, इसके अलावा संकल्प लिया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप बस उनकी, भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे घी का दिया जलाकर हाथ जोड़कर अपने मन में संकल्प ले लीजिए कि हम इतने टाइम में इतने पाठ पूरे करेंगे। और ये हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारा पाठ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम इस पूजा को बीच में नहीं छोड़ेंगे। हो गया संकल्प। तो आपने देखा, संकल्प लेकर जब आप पूजा करते हैं तो एक कहते नहीं निर्धारित मात्रा, एक निश्चित संकल्प हो जाता है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी जो है वो एक बिंदु पे केंद्रित हो जाती है, और तब वो चीज़ मिलने के ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं। अगला जो ऐसा है वो है संख्या। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो आप डेली करते हैं तो फिर आप डेली करते रहिए, फिर वहाँ संख्या की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेली पाठ नहीं करते और आपको जस्ट अब पूजा शुरू करनी है तो संख्या निर्धारित करिए। आपने सोचा, आपने संकल्प लिया कि मैं 51 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूँगा, और आपको
ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ आपके मन में चल रही है तो यकीन करिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जब शुरू करेंगे, जो आप सोचेंगे वो चीज़ें होने लगेंगी, एक्चुअल में वो चीज़ें होने लगेंगी। तो एक संख्या निर्धारित कर लीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का हम 11 पाठ इतने दिनों में कंप्लीट करेंगे। जब वो 11 पाठ कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद अपना नेक्स्ट आप संकल्प ले लीजिए। छोटे छोटे संकल्पों में सही या बड़े बड़े संकल्पों में सही, जैसा आप कर सकें, एक निर्धारित संख्या होनी चाहिए आपके पास और उसी अकॉर्डिंग आपको पूजा करनी चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी ऐसा पाठ जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है या दूसरे कोई भी पाठ हो, उसमें कभी इरेगुलरिटी ना लाइए कि जब आपका मन हुआ आपने तब किया, जब आपका मन हुआ तब आपने छोड़ दिया, आपका मन हुआ तो आपने सुबह किया, आपका मन हुआ तो आपने शाम को किया, या आपका मन हुआ तो आपने 2-2 3-3 तक नहीं किया। ऐसा मत करिए। भले आप हफ्ते में 3 दिन पूजा करिए, लेकिन उन 3 दिनों को बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर करिए और ये सोच लीजिए कि हर 3 दिन बाद आपको ये पूजा करनी है। जब आप इस तरह से पूजा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगे। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे वैदिक धर्म में मंत्रों को परिवार या ओरिजिन के तौर पर 3 भागों में बांटा गया। पहले थे वैदिक मंत्र, दूसरे थे तांत्रिक मंत्र और तीसरे थे अघोर मंत्र, जिसे आप शाबर मंत्र भी कहते हैं। वैदिक मंत्र वो मंत्र थे जो ऑलरेडी वेदों से एज इट इज़ लिए गए हैं और इन मंत्रों की खासियत है कि ये मंत्र आप अपने से सिद्ध मंत्र हैं। इसलिए जब भी आप इन मंत्रों को बोलते हैं तो ये सीधे आपकी इनकी जो ऊर्जा है इन मंत्रों की, वो सीधे आपसे कनेक्ट होने लगती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या विष्णु सहस्त्र नाम को सिद्ध करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी सिद्ध है। वो ऑलरेडी उसके पास विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में ऑलरेडी सिद्ध तंत्र मंत्र जो आप समझें वो ऑलरेडी सिद्ध है, उसे आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने बोलना शुरू किया उसकी ऊर्जा आपसे तुरंत जुड़ने लगेगी, इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम आपको तुरंत प्रभाव देने लगता है। अंतिम चीज़, कभी किसी के लिए अपने मन में द्वेष भावना रखकर कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको भगवान से जाकर बोलना ही है कि वह हमारा दुश्मन है, इसका बुरा कर दो, बल्कि आपको अपने मन में भी अपने उस दुश्मन के लिए बुरे ख्याल नहीं लाने। दरअसल जब भी आप इस तरह का कोई पावरफुल अनुष्ठान करते हैं तो आप न चाहते हुए भी अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी के लिए घृणा है, द्वेष है, चिढ़ है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा का असर उस व्यक्ति के ऊपर भी पड़ेगा। यानी आप ये चाह रहे हैं अपने मन में कि उस इंसान का नुकसान हो जाए और उसे ये चाह अपने मन में लेकर आप पूजा कर रहे हैं। डेफिनेटली बात है कि आपकी एनर्जी जो है वो उस इंसान को नुकसान पहुंचाएगी और फिर इसके बाद आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए कभी किसी से द्वेष भावना ना रखें। सर लोग पूछते हैं सर नॉन वेज, देखिए मैंने कभी नॉन वेज के लिए सपोर्ट नहीं किया। कई लोग पूछते हैं सर पूजा होने के बाद नॉन वेज खा लें। मैं कैसे आपसे ये कह दूं कि आप पूजा या अनुष्ठान होने के बाद नॉन वेज खा लें? मैं तो आपसे यही कहता आ रहा हूँ और यही हमेशा कहूँगा कि आपको नॉन वेज या मांसाहार, शराब, अनैतिक काम ये हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए। ये तो आप मुझे फिर बता दीजिए कि इनसे फ़ायदा क्या है। अगर आप मुझे एक लिस्ट बना के दे दें कि ये सब चीज़ें करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, तब की बात अलग है। देखिए, मैं तो कभी इस बात को सलाह नहीं दूंगा आपसे कि आप नॉनवेज खाइए पूजा के पहले या पूजा के बाद। मैं कभी इस चीज़ की आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अंतिम मर्जी आपकी होगी। आप जो चाहें, जैसा उचित समझें वैसा करिए। अगर आप नहीं रह पा रहे मांस के बिना, आपको ऐसा लगता है कि उसके अलावा कुछ खाने के लिए ही नहीं बचा, तो फिर मैं कौन होता हूँ और मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ कि आप ना खाइए। आपकी मर्ज़ी, आपका शरीर और आपका मन जैसा करे। बाकी जो चीज़ें मना की गई हैं हमारे धर्म में, मैं तो हमेशा उनका विरोध करूंगा और हमेशा ही ये कहूँगा कि हमेशा आपको नॉनवेज वगैरह से दूर रहना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम को जन्म कुंडली से जोड़कर देखा, उसकी उपयोगिता देखी, उसके प्रभाव देखे और उसको करने का तरीका देखा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है मेरे हिसाब से, तो इसे शेयर बहुत ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।